सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उन्होंने कुत्तों पे लिया है। इसी बीच भाजपा नेता विजय गोयल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह शीर्ष अदालत के फैसले से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि इसके बाद दिल्ली कुत्तों का शहर बन जाएगा, इंसान घरों में चले जाएंगे और कुत्ते आजादी से सड़कों पर घूमेंगे। पत्रकारों से बातचीत में विजय गोयल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का वह स्वागत करता है, लेकिन इसका पालन करना बहुत मुश्किल है। देश में 12 करोड़ से ज्यादा और अकेले दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। रोजाना 2000 कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं। आपको सुनाते हैं कि आखिर विजय गोयल ने क्या कहा। कुत्तों की समस्या के बारे में जो आदेश आया उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का स्वागत है, पर वो उसका क्रियान्वयन बड़ा मुश्किल है। देश भर में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं और अकेले दिल्ली में 10 लाख से अधिक कुत्ते हैं। रोज 2000 कुत्ते काटने के केस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सबको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करिए। मैं कहता हूँ 100% का भी अगर स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद भी 10 लाख कुत्ते जो सड़कों पर हैं और जो लगातार काट रहे हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट क्या सलूशन दे रहा है। अब ये जिम्मेदारी तो अगर कुत्ते काटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की होगी या उन NGOs की होगी जिन्होंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि ये आवारा कुत्ते सड़कों पे ही रहना चाहिए जी। दूसरा मेरा ये है, ये भी इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि डेजिग्नेटेड प्लेस कहाँ पर होगा, कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर कुत्तों को फीड किया जाएगा, क्योंकि अब सोसाइटी में, अपार्टमेंट्स में, सड़कों पर कुत्तों को फीड नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और जब ये डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनाएगी MCD, तब भी ये लोग चिल्लाएंगे कि नहीं हमें तो सोसाइटी के अंदर खिलाओ, मेरा कुत्ता बेबी 2 किलोमीटर तक कैसे पैदल जाएगा, इसलिए वहीं पर बनाइए। उस पर भी झगड़े होने वाले हैं, कोर्ट केस आने वाले हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुत्ते की शिकायत करेंगी आम पब्लिक कि ये कुत्ता एग्रेसिव है या इस कुत्ते ने काट लिया, तो कहेंगे इस कुत्ते को कैसे उठाया, ये कुत्ते ने तो पहली बार काटा है और इस कुत्ते को तो एंग्री बिल्कुल नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, सबूत दिखाइए, CCTV कैमरा दिखाइए, ये दिखाइए कि कहाँ इसके खरोचने के निशान हैं। उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ये लोग झगड़े करेंगे जी। अंततः इन्होंने इन आवारा कुत्तों को मनुष्य जाति के सामने ज़्यादा महत्ता दे रखी है। और सुन लीजिए, मनुष्य तो अब बच्चे पैदा करने से डर रहा है, पर कुत्ता एक एक बार में 4-4 बच्चे दे रहा है। तो आप समझ लीजिए आगे आने वाला समय ऐसा ही होने वाला है, ये कुत्तों का शहर बन जाएगा। आदमी डर के बारे में बाड़े के अंदर चला जाएगा, यानी अपने घर के अंदर चला जाएगा। कुत्ते फ्रीली घूमेंगे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कुत्तों को भी उतनी आज़ादी है। जबकि आर्टिकल 21 लाइफ की बात करता है, मनुष्य की, उसकी लिबर्टी की बात करता है। पर ये कुत्ते जब इसी तरह से घूमेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, जिनको 4-4 कुत्ते नोच नोच के खाते हैं, जिन्होंने पार्कों में खेलना बंद कर दिया है, आदमियों ने सैर करना बंद कर दिया है। और ऐसे के अंदर क्या होगा आगे सोसाइटी का, इसका सुप्रीम कोर्ट को और NGOs को जवाब देना पड़ेगा। आज लोधी गार्डन के लोगों ने ये तय किया है कि वे भी एक मशाल जुलूस या एक प्रदर्शन करेंगे, ताकि लोगों को समझ आए, हर पार्क में सैर करने वाले लोग, हर सोसाइटी में रहने वाले लोग इन आवारा कुत्तों के आतंक से भयभीत हैं और इन आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाना चाहिए, यानी कि नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट्स।